हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पजल के इस धमाकेदार सेशन में। तो आज हम करने वाले हैं स्क्वायर टेबल बेस्ड पजल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 8 पीपल, उनके नाम दिए हुए हैं पी वाई, क्यू वाई, आर वाई, एस वाई, टी वाई, यू वाई, वी वाई एंड डब्ल्यू वाई आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल। 8 लोग जो है स्क्वायर टेबल पर बैठे हुए हैं इन सच ए वे, और वे लोग किस तरीके से बैठे हुए हैं दैट 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर। मतलब ये एक स्क्वायर टेबल है, इसमें 4 लोग तो बैठे हुए हैं कोने पर एंड फेसिंग द सेंटर। और ये जो 4 लोग कोने पर बैठे हुए हैं ये लोग सेंटर की तरफ फेस करते हैं। while 4 of them are sitting in the middle of the side of the table। अर्थात 4 लोग जो है वो बीच में बैठे हुए हैं एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। और ये जो 4 लोग हैं जो कि मिड में बैठे हुए हैं ये आउटसाइड की तरफ फेस करते हैं। अब देखो, इस कंडीशन में हमको नाम जो दिए हुए हैं उनमें दिया हुआ है पी वाई, क्यू वाई, आर वाई, एस वाई, टी वाई, यू वाई, वी वाई, डब्ल्यू वाई। तो मैं यहाँ पर बार बार इनके लास्ट में वाई लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम केवल पी वाई को केवल पी पढ़ेंगे, क्यू वाई को केवल क्यू पढ़ेंगे, आर वाई को केवल आर वाई पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे, और एस वाई को केवल एस पढ़ेंगे। इस तरीके से जितने जिनके भी पीछे वाई लगा हुआ है उनको हम केवल इनिशियल लेकर से ही पढ़ेंगे। आगे कंडीशन दी हुई है हमको u एंड t आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। तो u और t जो है एक दूसरे के इमीडिएट नेबर नहीं है, तो u के पास में t लिख करके क्रॉस लगा देंगे। एज मेनी पीपल सिट बिटवीन u एंड s। u और s के बीच में जितने लोग बैठते हैं उतने ही लोग एज बिटवीन s एंड q, उतने ही लोग s और q के बीच में भी बैठते हैं। आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के जस्ट राइट में कौन बैठती है? आर बैठती है या बैठता है जो भी है। वी सिट्स फेसिंग द वन हु इज सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। अर्थात यू के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी पर्सन है उसको कौन फेस कर रहा है? वी फेस कर रहा है। अब देखो, अगर कोई भी किसी को फेस कर रहा होगा तो इसका मतलब वो इनसाइड ही देख रहा होगा, और अगर ये इनसाइड देख रहा है और अगर ये इसको फेस कर रहा है तो ये भी तो इनसाइड ही देखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यू के इमीडिएट लेफ्ट वाला जो भी पर्सन है और वी के जस्ट सामने वाला जो भी पर्सन है उन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। पजल बनाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे कंडीशन हमको दी हुई है टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। मतलब एस के राइट में तीसरे नंबर पर कौन है? टी है। पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू। यू के जस्ट राइट में पी बैठता है। यू हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एस। अर्थात यू और एस जो है ना उनकी डायरेक्शन सेम है, तो इस कंडीशन को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। अगली कंडीशन है टी और आर जो है आर फेसिंग एज द सेम डायरेक्शन। अर्थात टी और आर की डायरेक्शन भी सेम है, तो इस कंडीशन को भी हम ऐसे डिनोट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्शन। अब हम इसको स्क्वायर में न बना करके हम इसको बनाएंगे थ्रेड मेथड से। अब देखो थ्रेड मेथड क्या होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लो अगर मैं इसको काट दूं यहाँ से तो ये क्या एक धागे के रूप में फैल जाएगा। तो इसी तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 8 लोगों को बिठाया हुआ है तो यहाँ पर 8 लाइंस खींच लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो पजल को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कौन सी कंडीशन उठाएंगे? तो हम उस कंडीशन को उठाते हैं जिससे रिलेटेड हमको ज़्यादा नाम कवर हो जाए। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर यू को उठाता हूँ, तो देखो यू के जस्ट राइट में हमको पी भी दिया हुआ है और यू के जस्ट लेफ्ट से 3 छोड़ करके हमको वी भी दिया हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, यू को ही उठाएंगे सबसे पहले। तो मैं मान अब यू थ्रेड मेथड में क्या फ़ायदा होता है, हम नाम को शुरू में कहीं पर भी रख सकते हैं। तो मान लो मैंने यू को यहाँ रख दिया, यू की डायरेक्शन मान ली मैंने ऊपर, यू के जस्ट राइट में कौन है? पी। यू के राइट में पी हो गया। अब देखो अगर यू की डायरेक्शन ऊपर है, मतलब मान लो यू की डायरेक्शन इसमें अंदर या बाहर कहीं भी हो सकती है, तो इसके जस्ट बगल वालों की डायरेक्शन देखो सेम है। इसका मतलब इन और इससे विपरीत है।
तो इनके बगल वालों की डायरेक्शन हो जाएगी सेम और इससे विपरीत। इसी तरीके से यही क्रम इसमें चलता रहेगा, एक तो इनसाइड फेस करेगा और एक आउटसाइड फेस करेगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। जो भी कंडीशन हमारी हो जाएगी उस पर हम गोला लगा देंगे ताकि हमको याद रहे। अब देखो u के पास में t नहीं है तो यहाँ पर t लिख करके क्रॉस लगा देंगे ताकि हमको याद रहे। u के जस्ट लेफ्ट में जो भी पर्सन है तो u के जस्ट लेफ्ट में ये पर्सन है, इससे 3 छोड़ करके, क्योंकि सामने बोला है ना, और 8 लोगों में सामने का मतलब होता है 3 पर्सन छोड़ के, तो इस पर्सन से 3 पर्सन छोड़ करके, तो ये हो गया 3 पर्सन, यहाँ पर आ जाएगा v। ये कंडीशन भी हमारी हो गई है, ये कंडीशन हमारी हो गई है। अगली कंडीशन है u और s के बीच में जितने पर्सन है उतने ही पर्सन s और q के बीच में है। अब मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। देखो, मान लो u यहाँ पर है, थोड़ा सा पेन के साइज को छोटा करते हैं। u यहाँ पर है, दिया हुआ है हमको। u से मान लो मैं s को इधर रखता हूँ, तो u और s के बीच में एक पर्सन है भी, तो s और q के बीच में भी एक ही पर्सन होगा, तो q आ जाएगा यहाँ पर। s से बोला है हमको 2 छोड़ करके t है, वो भी राइट में, तो s से देखो यहाँ पर 2 छोड़ करके t हो जाएगा यहाँ पर। अब w के जस्ट राइट में, अब देखो यहाँ पर हमको एक कंडीशन दी हुई थी कि u और s की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो क्या यहाँ पर u और s की डायरेक्शन सेम हो रही है क्या? नहीं हो रही। इसका मतलब हमने s को यहाँ पर रखा, वो हमने गलत रखा, s यहाँ पर नहीं आएगा, तो इस कंडीशन को करते हैं हम इरेज। अब s को रखते हैं हम यहाँ पर, s से 2 छोड़ करके t राइट में, तो s से 2 छोड़ करके t राइट में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी गलत है, तो u से s अब इधर न लिख करके हम मान लेते हैं u से s इधर मानते हैं। अगर मान लो यहाँ भी गलत हुआ s, तो इस s को रखेंगे फिर यहाँ पर। इस तरीके से हम कंडीशंस को देखते जाएंगे। तो मैं s को रखता हूँ इस तरफ, s से 2 छोड़ करके राइट में t है, तो 2 छोड़ करके राइट में t आ जाएगा यहाँ पर। ये कंडीशन हो गई है। और t को देखो, हमको यहाँ पर मना किया हुआ था, t तो यहाँ पर, जबकि t तो यहाँ पर आया, मतलब अभी तक तो कंडीशन बिल्कुल सही है। अब आगे बोला हुआ है हमको t और r की डायरेक्शन सेम है, तो अगर t की डायरेक्शन नीचे है इसका मतलब r की डायरेक्शन भी नीचे होगी, और नीचे वाले डायरेक्शन में केवल यही एक नाम बचा हुआ है, तो r को लिख देंगे हम यहाँ पर। ये कंडीशन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। u और s की डायरेक्शन सेम है, ये वाली कंडीशन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आगे अगली लास्ट कंडीशन हमारी बची हुई है, w के जस्ट राइट में r है, तो अगर r यहाँ पर आ चुका है तो w आ जाएगा यहाँ पर, ताकि w के जस्ट राइट में r आ जाए। एक नाम बचा हुआ है, कौन सा नाम बचा हुआ है? पी क्यू, क्यू नाम बचा हुआ है, क्यू को लिख देंगे हम यहाँ पर। अब देखो इसमें इनसाइड आउटसाइड को कैसे पता करेंगे, तो मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी कि यू के जस्ट लेफ्ट वाला पर्सन अगर वी को फेस करता है, इसका मतलब ये दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? इनसाइड होगी। तो आप देख लो यू के जस्ट लेफ्ट में कौन है, तो यू के जस्ट लेफ्ट में है आर, इसका मतलब आर और वी जहां भी देख रहे हैं ना, वो डायरेक्शन हो जाएगी इनसाइड, और ये वाले डायरेक्शन हो जाएगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी आउटसाइड। तो ये हमारा पजल सोल्व हो चुका है। एक बार आंसर मैच कर लेंगे हम। क्यू टी डब्ल्यू आर, देखो ये रहा। एक बार मैं कलर इसको चेंज कर लेता हूँ। क्यू टी डब्ल्यू आर यू पी एस वी, यू पी एस वी, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। और आउटसाइड भी देख लेते हैं कौन कौन आउटसाइड देख रहा है, तो देखो क्यू की डायरेक्शन ऊपर है, मतलब क्यू आउटसाइड है, तो क्यू डब्ल्यू यू और एस आउटसाइड है, क्यू डब्ल्यू यू एस। तो देखो क्यू डब्ल्यू यू और एस आउटसाइड है, बाकी सब लोग इनसाइड है, इसका मतलब हमारा पजल बिल्कुल ठीक है।